मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुम अपने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, वह भी तुमसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, वह अवश्य आएगा। वह भी तुमसे मिलना चाहता है कि तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसने तुम्हें साथ जो भी किया है, उसे उसका बहुत पछतावा है। वह दिन रात यही सोचता है कि वह तुमसे बात कैसे करे, वह कैसे तुमसे माफी मांगे। अगर वह तुमसे माफी मांगता है तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे या नहीं? उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं, वह इसी दुविधा में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, बहुत पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ केवल सुख नहीं, दुख भी है। यदि तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हारे लिए हंसी के अवसर भी होंगे। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। मैं जानता हूं तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, इसलिए अब पूरी तरह से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमने बहुत त्याग किया है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। जब तुम रो रहे थे तब भी, भले ही आज तुम्हारे दुख के दिन है, कल खुशियां तुम्हारे साथ होगी। वह दिन आने वाला है जब तुम इन चिताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जिसका इंतजार था वह तुम्हारे पास आ रहा है। इसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी बातों को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कभी भी आगे बढ़ने के पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ हूँ, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि वह तुमसे इतना मिलने के लिए तड़प रहा है। आज तुम उसके सच से रूबरू होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरह से उसकी प्रेम में पागल थे, उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार और अच्छा था, और वह तुम्हें सबसे अच्छा लगता था। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है। तुम्हें केवल उसने ही नहीं, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ने भी दुखी किया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उसे लेकर बहुत अधिक सोचने लग जाया करते हो और स्वयं से रहते हो, आखिर उसने यह बात कैसे कह दी तुम्हें? मेरे बच्चे, एक बार जरूर समझ लो, इस संसार में कोई किसी का अच्छा देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी आकर यदि कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करो। आने वाले समय में उसे उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से अधिक चाहता है और मैंने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वह हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। मेरे बच्चे, पहले चाहे जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमी रही हो, जिसके कारण से तुम दोनों का अलगाव हुआ हो, किंतु अब वह
तुम्हारे साथ रहने के यह आतुर हो रहा है। आज भी वह तुम्हारी बातों को याद करके बहुत रोता है। वह कहता है कि मैं टूट रहा हूँ। तुमको याद करके वह स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसकी कुछ मजबूरियां थी जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी है। अब आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। तुमसे दूर होने के पीछे कोई कारण अवश्य था, किंतु अब वह तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ती जा रही है। उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। सब कुछ बदल सा जाता है। सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। ना भूख लगती है, ना प्यास। कोई आसपास नजर नहीं आता जिसे अपने दिल की बात बता सको कि कितनी पीड़ा है मेरे भीतर। मेरे बच्चे, वह दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं क्या है। क्या वह सच में तुम्हें प्रेम करता है या केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। गलती उसकी होती है, किंतु फिर भी वह तुम पर ही गलत होने का आरोप लगाता रहता है और स्वयं ही रूठ जाए करता है। अगर तुम उससे बात ना करो तो वह भी तुमसे संपर्क नहीं करता। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे दूर जा रहे हो। वह तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, वह प्रेम तो तुमसे बहुत करता है, किंतु तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हें कितना चाहता है, किंतु वह मजबूर है। कोई उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां का बोझ है, जिस कारण वह तुम्हें अनदेखा करता रहता है, जबकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। फिर भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वह अपनी खुशियों की आहुति दे रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वह तुमसे नजरें नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, किंतु अब वह अपने भूल को सुधारना चाहता है। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अब वह तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ देगा। मेरे बच्चे, वह तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अभी यह संभव नहीं है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है। वह सोच रहा है कि अभी वह मजबूर आवश्यक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वह तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा। वह स्वयं से वादा कर रहा है कि वह अब तुम्हें कभी स्वयं से दूर नहीं होने देगा, ना कभी रोने देगा। समय आने पर वह तुम्हारे साथ विवाह भी करेगा और तुम्हारे लिए अपने परिवार, इस समाज से भी लड़ेगा। मेरे बच्चे, अभी तक वह तुम्हें डरता रहता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वह तुमसे अपने मन की बात रहेगा, तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह भी समझ चुका है तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वह तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा।
मेरे बच्चे तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भरोसा रखो उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।